ठीक है, अब तो इसको पहचान ही गए होगे, ये सूर्य है। पहचान गए हो ना? ठीक है, अब आते हैं अपन ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड को देखे थे, उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन सा थ्योरी देखे थे? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी देखे थे, ये किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटर ने। जॉर्ज लेमेंटर का नाम याद रहेगा, एफ जॉर्ज लेमेंटर। क्या था इस थ्योरी के अनुसार कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पहले किस आकार में था? बिंदु के आकार में। उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारी ऊर्जा निकली। ठीक है, ये विस्फोट ऐसा विस्फोट नहीं था चिटपुटिया पटाखा फोड़ दिया वैसा वाला नहीं, है ना। ये विस्फोट हुआ होगा तो महाविस्फोट हुआ होगा। महाविस्फोट मतलब आपका टॉप टाइगर फेल है इसके सामने। हाँ, परमाणु बम फेल है। ठीक है, टॉप टाइगर थोड़ा सा अपमान हो जाता है इसका, है ना। तो परमाणु बम इसका फेल है, और इससे बहुत मात्रा में ऊर्जा, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें इससे रिलीज हुई। अब ये बिंदु कहां से आया, इसके विषय में ये शोध का विषय है, आज भी पता नहीं चला कि वो बिंदु कहां से आया। ये कहां से आया वाला क्वेश्चन जो है ना कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छा बिंदु को ये व्यक्ति रख दिया, या ऐसे अगर अपन सोचे कि भगवान रख दिए तो भगवान कहाँ से आए? ठीक है, अच्छा उससे आए, वो कहाँ से आया? ये कहाँ से आने वाला क्वेश्चन जो है कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तो बिंदु था, ये मान लिया गया, और उसमें विस्फोट हुआ, उससे क्या बना? यूनिवर्स बना। ठीक है, आगे चलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है, यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग वगैरह उतरे थे, चंद्रमा के बारे में है। तो चंद्रमा के बारे में तो हमको देखना नहीं है, हम सीधा आते हैं आपका किसमें? सौर मंडल के एक तारे में, है ना। ये सौर मंडल मैं बनाया था, आपको पता होगा। इसके बाद है सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है ना। तारा क्यों है ये? क्योंकि ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? क्या होता है भाई नाभिकीय संलयन में? हाँ, दो भारी परमाणु मिलकर एक हल्का परमाणु बनाते हैं, ऐसा ही होता है ना? होता है कि नहीं ऐसा? दो भारी परमाणु मिलकर एक हल्का अणु बनाते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ। दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी अणु बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से सुना करो। पृथ्वी से दूरी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और 5 बिलियन वर्ष जो है इसकी आयु है, सूर्य की आयु है। ठीक है, एपीहीलियन ये अधिकतम दूरी जो है इसकी 4 जुलाई है, और पेरीहीलियन इसकी ये निकटतम दूरी है। निकटतम दूरी किससे? हाँ, सूर्य से पृथ्वी की, है ना, 3 जनवरी को होती है। सूर्य से पृथ्वी में प्रकाश पहुंचने में लगा सेकंड कितना है? समय कितना है? 500 सेकंड, जिसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, ठोस नहीं है सूर्य, सूर्य की बात हो रही है, ये ठोस नहीं है ना, गैसों का समूह है। बाहरी भाग क्या कहते हैं? कोरोना, है ना, और 13 लाख गुना बड़ा है ये पृथ्वी से, और जबकि इसका व्यास 113 गुना बड़ा पृथ्वी से। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखा था। आगे हम लोग देखते हैं बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, परिक्रमण काल सबसे कम होता है, और सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। चुंबकीय क्षेत्र हाँ पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इतने ही पढ़े थे बस, बहुत कम पढ़े थे। इसके बाद देखते हैं आगे, शुक्र ग्रह देखना। शुक्र ग्रह कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी से दिखता है कि नहीं दिखता? कभी कभी दिखता है, बहुत ज्यादा चमकता है। किस साइड दिखता है? किस साइड दिखता है? ऊपर दिखता है, इस साइड दिखता है, इस साइड? किस साइड दिखता है? साइड तो बताना पड़ेगा ना। पश्चिम की तरफ दिखता है। ठीक, चलिए और शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह जो है इसको वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह माना जाता है। क्या है ये? सबसे चमकीला है। ठीक है, और सबसे गर्म है। सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, जबकि सबसे पास कौन है? बुध है। तो सबसे गर्म ये क्यों है?
इसको होना चाहिए ना गर्म, ये गर्म क्यों है कि नहीं? सूर्य के जो सबसे पास रहेगा सबसे ज्यादा गर्म तो उसको होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म लिखा है कि सबसे गर्म क्या है? शुक्र है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ज्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है वायुमंडल में। उसके कारण क्या रहती है, कोई भी जो किरण है, सूर्य की किरण, वो अंदर तो आ सकती है, ठीक है, लेकिन बाहर ये जाने नहीं देती, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है उसको एब्जॉर्ब कर लेती, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी तो हीट और बढ़ेगी। किरणें आ तो रही हैं लेकिन एब्जॉर्ब होते जा रही हैं, बाहर बहुत कम मात्रा में वापस जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी क्या है, वो सूर्य से आने वाली किरणें क्या है, वो एनर्जी है, फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट्स हैं, वो आ रहे हैं और वो वापस नहीं जा रहे, ठीक है। तो वो एनर्जी स्टोर होती जाती है, इसलिए ये गर्म होते जाता है, ठीक है, और बहुत गर्म ये हो जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन पाया जाता है, इस कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। क्या क्या उपस्थित है यहाँ? CO2 और मीथेन। इस कारण क्या है ये गर्म, इस कारण ही ये गर्म ग्रह है, ठीक है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? शुक्र। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन, ठीक है। वीनस ग्रह जो है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती, क्यों? है ना, हर हर तथ्य के बाद ये आएगा ना, क्यों, क्यों कहलाती? कहाँ पृथ्वी, कहाँ ये? पृथ्वी में जीवन है, यहां तो है नहीं, तो फिर जुड़वा बहन क्यों कहलाती? क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर, ठीक है। और शुरू में जब ग्रहों की खोज वगैरह उतने अच्छे से नहीं हुई थी, यानी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जानते थे कि बुध है, शुक्र है ना, आपका मंगल है ना, बृहस्पति है, शनि है, ऐसा हम लोग जानते थे, आरूढ़ वरुण ये सब ग्रह हैं, राहु केतु इस टाइप के ग्रह हैं, ऐसा हम लोग सुने हुए थे, ठीक है। तो उस समय क्योंकि हम इस ग्रह में झांक के तो देखे नहीं थे ये कैसा दिखता है, या यहाँ कोई उपग्रह तो भेजे नहीं थे, तो हमको ये लगा कि हो सकता है यहाँ जीवन भी पृथ्वी के समान हो, ये पृथ्वी के जितना आकार है इसका, हो सकता है कि पृथ्वी के जैसा यहाँ पे भी जीवन हो, बादल हो यहाँ, तो बादल तो यहाँ है लेकिन वो किसके हैं? मीथेन के बादल हैं, ठीक है। तो मीथेन के बादल से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन आकार, समान आकार होने के कारण कहा गया, समान आकार, ठीक है, लगभग समान आकार, है ना। समान आकार मतलब लगभग समान आकार, बड़ी क्या है? पृथ्वी, उसके बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। इस ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भोर का तारा, भोर का तारा, ठीक है। ये भोर है ना, भोरे नहीं है, भोर का तारा या शाम का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा या शाम का तारा, इसको याद रखना है, भोर का तारा या शाम का तारा, ठीक है। और ये क्या है? पृथ्वी से बहुत दूर है, सबसे दूर, सबसे दूर है ना, क्यों पूछ रहा हूं, पृथ्वी से सबसे दूर है कि नहीं? है कि नहीं है? नहीं है, पृथ्वी से सबसे पास ना है जी, कल ही तो पढ़े हैं। पृथ्वी से सबसे निकट में सबसे पहला नाम क्या लिखे हो? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या लिखे हो? शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध लिखे हो ना? नहीं लिखे हो, मंगल लिखे हो। क्या देखते हो यार, जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही हाँ पे हाँ मिला रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, सबसे नजदीक स्थित ग्रह, सबसे नजदीक स्थित ग्रह, ठीक है, इसको याद रखो, ठीक है। सबसे पहले क्या है?
पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र है ना, अभी तो बता रहा हूं ना, आप तो विश्वास कर लो, कॉपी में देख भी लिए है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा तो तुम लोग को समझ रहे हो। स्मृति नाम बोल दे रहा हूँ, स्मृति मिश्रा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, और उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है ना, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। ये पृथ्वी से दूरी के आधार पे क्रम, यही पढ़े थे ना कल, पढ़े थे ना, सूर्य से दूरी के आधार पे क्रम बताओ जी। हाँ हाँ। हम्म हम्म, मंगल। हम्म 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 ठीक है, याद रखना इसको। आगे चलते हैं, देखिए सूर्य का चक्कर लगभग 225 दिन में लगा लेता है, सूर्य का चक्कर लगभग 225 दिन में लगा लेता है, ठीक है। सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, लगभग 225 दिनों में, ठीक है। अब खास बात क्या है, शुक्र जो है वो पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है, ये सॉरी, पृथ्वी का चक्कर तो लगाता ही नहीं है, सूर्य का चक्कर कैसे लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज लगाता है कि नहीं लगाता है, हाँ, पता नहीं क्या, कल ही तो पढ़ाया हूं ना, कितने ग्रह सूर्य का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, कितने ग्रह सूर्य का चक्कर क्लॉकवाइज लगाते हैं, है ना, कितने ग्रह पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, कितने ग्रह पूर्व से पश्चिम, ऐसे लिखे थे ना। तो ये कैसे लगाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज लगाता है ना, नहीं लगाता है जी, क्लॉकवाइज लगाता है, हर चीज में हाँ बोलना है बस, ठीक है। कैसे लगाता है, क्लॉकवाइज लगाता है, याद रखो, अच्छे से याद रखो, यही सब तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही भूल जाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो शुक्र जो है पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता, सूर्य का चक्कर, सॉरी, सूर्य का चक्कर कैसे लगाता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाता है, जबकि पृथ्वी कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। मंगल कैसे लगाता है, पश्चिम से पूर्व, है ना। तो शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी, जो सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम या क्लॉकवाइज लगाते हैं। बाकी लोग कैसे लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूं, क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज से समझ जाओगे ना, क्लॉकवाइज परिक्रमा करेगा किसकी, सूर्य की, है ना, यानी ऐसे करेगा, घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ऐसे चलती है, उल्टी तो नहीं चला दी घड़ी को, सही है ना, ठीक है। कंफर्म करना पड़ता है ना, तुम लोग थोड़ा ज्यादा देखते हो घड़ी, मैं तो पहनता भी नहीं। चलो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रह में। नेक्स्ट ग्रह जानते ही हो तुम लोग कौन है ना, जानते हो ना, नहीं जानती हो, पृथ्वी, पृथ्वी लिख लीजिए पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ग्रह, एकमात्र ज्ञात ग्रह जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवन है, एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन है, जीवन है, ठीक है। जीवन मतलब जीव, जान, ठीक है, जीवन नाम का लड़का नहीं, ठीक है। तो जीवन है, एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, आकार के आधार पर कौन से नंबर का ग्रह है, 10वां। आकार के आधार पर पृथ्वी कौन से नंबर का है, तो तुम ग्रह कितने नंबर का ग्रह है आकार के आधार पे, बताओ, तीसरा, तुम बताओ, दूसरा, वाह रे, अरे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी, पांचवा। आकार के आधार, आकार के बाद आकार के आधार पे कौन से नंबर पे है, पांचवा, पांचवा स्थान, ठीक, हाँ, आकार के आधार पर पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, पांचवा, ठीक है। इस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हाँ, शुक्र की जुड़वा बहन, नहीं, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह, तुम लोग तो सब चीज में
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका आकार कैसा है बताओ? आकार अंडाकार। तुम बताओ। हाँ अंडाकार है, तुम बताओ। कंचन बताइए। आकार गोल। ठीक है। अच्छा, ये कंचन बोल रही है गोल होती है पृथ्वी। और हाँ हाँ, और स्मृति बोल रही है कि ये कैसा है? अंडा का। अच्छा, टेढ़ा अंडा, ऐसा? तो कैसा? इसका आकार ना गोल होता है, ना अंडाकार होता है, ना तस्तरी नुमा होता है, ना किसी और टाइप का। इसका आकार एक अलग ही आकार है, जिसको नाम दिया गया है आबलेट, आबलेट स्फेराइड। ठीक है, ये इसका आकार है। आकार कैसा है पृथ्वी का? आबलेट स्फेराइड। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी गोल बच्चों के लिए होती है, बड़े हो गए हो आप लोग। आबलेट स्फेराइड। ठीक है, आबलेट स्फेराइड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑबलेट स्फेराइड। ठीक है, याद रखना है। भूमध्य रेखीय परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कैसी है बताइए? भूमध्य रेखीय परिधि, भूमध्य रेखीय परिधि जो है कितनी है, कितनी अंकों में बताना है कितनी है भूमध्य रेखीय परिधि। तो ये है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, परिधि किसको बोलते हैं जानते हो ना? किसको बोलेंगे परिधि? हाँ, परिधि। ये मान लो पृथ्वी है, मान लो क्या पृथ्वी ही है, ग्लोब है उसका। ठीक है, इसकी परिधि किसको बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे। ठीक है, ये ऐसे छू दिए ना, ये चारों तरफ घूम गया, एक चक्कर लगाया, तो ये चारों तरफ से एक चक्कर लगाने के बाद अगर उसको सीधा करके नापेंगे तो वही क्या होगी? भूमध्य रेखीय परिधि होगी। ध्रुवीय परिधि यानी यहां पे आप अगर नापोगे, या ऐसे करके अगर घुमाने पे नापेंगे, ये ध्रुवीय, यहां से ऐसे करके जब घूमेगी पूरी, तो इसको नापेंगे तो इसको बोलेंगे ध्रुवीय परिधि। ठीक है, इसको बोल दिए भूमध्य रेखीय परिधि। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ठीक है, और जबकि ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो ये है आपकी 40,000 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,000। ये आपकी हो गई भूमध्य रेखी यानी इक्वेटर, और ये आपकी हो गई पोल वाली परिधि। ठीक है, इक्वेटर में 40,075, और पोल वाले में कितनी हो गई आपकी? 40,000। ठीक है, इसको याद रखना है। याद रह गए यहां तक? आगे चलते हैं। भूमध्य रेखी व्यास 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखी व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ठीक है, भूमध्य रेखी व्यास। भूमध्य रेखी व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। अब व्यास तो समझ जाओगे ना? व्यास क्या होता है? क्या होता है व्यास? अरे इतना भी मत डरो, बेइज्जती तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब क्या डरना? कैसे स्मृति? भूमध्य रेखी व्यास कितना है? क्या होता है व्यास? क्या होता है? मान लो ये आपका गोला बना दिया मैंने, इसका व्यास का क्या होगा बताओ? व्यास। बहुत डरे हुए बच्चे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये है व्यास। ठीक है, मतलब बीच से जब काटेंगे
और सीधा लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, वो व्यास हो जाएगा। तो भूमध्य रेखी व्यास ही कितना है आपका, 12,756 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखी व्यास हो गया। ठीक है, जबकि ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,712 किलोमीटर। अरे टेंशन मत लो, यूट्यूब में नहीं डालूंगा इस वीडियो को, नहीं जाएगा यूट्यूब में, यानी यूट्यूब में तो जाएगा लेकिन यूट्यूब में सबको नहीं दिखेगा, केवल आपको दिखेगा, यानी लिंक आपके साथ शेयर होगी, है ना, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,712 किलोमीटर। ठीक है, 712 नहीं, एक्चुअल में 714 किलोमीटर इसमें लिखा हुआ बुक में, सो करेक्ट 714 किलोमीटर। ठीक है, 12,714 किलोमीटर। फिर पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है, सामान्य घूर्णन काल हम लोग पृथ्वी का कितना मानते हैं, घूर्णन काल का मतलब समझ रहे हो ना, घूर्णन, घूर्णन का मतलब ये हुआ एक बार अपनी परिधि पे, अपनी धुरी पे घूमने में कितना समय लगता है, ये ज्यादा घूम जा रही, 2-4 राउंड घूम जा रहा है ये, है ना, कहने का मतलब बस इतना, इतना घूमने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम, इतना ही टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, कितना टाइम लगता है पृथ्वी को अपनी, 4 मिनट लगता है, इतना पीटूंगा, पटक पटक के मारूंगा तुमको मैं, 24 घंटे लगते हैं ना अपनी परिधि में, तभी तो दिन रात होता है, नहीं पता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है इतना कि कुछ भी बोल रहे हो। घूर्णन काल कितना है, 24 घंटा, लिख लीजिए, घूर्णन काल है 24 घंटा। और एग्जैक्ट में जाएंगे ना तो 24 घंटे से थोड़ा कम आता है ना, 24 घंटा है घूर्णन काल। इस कारण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कितनी है, टोटल 24 घंटा। परिक्रमण काल कितना है, अब बताओ, परिक्रमण काल, कंचन बताएंगे इस बार, परिक्रमण काल कितना है, हाँ 365, ठीक है, अभी ठीक है, 365 दिन, है ना, एक्चुअल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और कुछ सेकंड होता है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन हम लोग 365 दिन लेके चलते हैं, और जो हमारा समय अलग से बचता है ना, कितना समय, 12-15 मिनट बचा ना, और 5 घंटे, यानी आप 6 घंटा मान लीजिए, तो 6 घंटे को अपन अलग से रख लेते हैं हर समय, 6 घंटा हमारा बचा, 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट कुछ हुआ तो उसको अपन 6 घंटा मान लिए। ठीक है, तो ये 6 घंटे को अपन अलग से रख लिए, क्यों रखें इसको, लीप ईयर, वेरी गुड, लीप ईयर के लिए। अब कैसे लीप ईयर, 6 घंटा एक साल में बचा, दूसरे साल में फिर से 6 घंटा, ठीक है, तीसरे साल में फिर से 6 घंटा, और चौथे साल में फिर से 6 घंटा। तो जो चौथे साल में ये कितना हो जा रहा है, चारों मिलके कितना हो जा रहा है, 24 घंटा हो जा रहा है, मतलब एक दिन हो जा रहा है। और यही दिन कौन सा होता है, 29 फरवरी, 29 फरवरी, जिस साल 29 फरवरी आ रहा है वो स्मृति बता रही है कि वो कौन सा है, लीप ईयर। ठीक है, तो 29 फरवरी आ रहा है अगर किसी साल, तो वो कौन सा साल है, लीप वर्ष। ठीक है, तो उसको याद रखना, क्लियर है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, अक्ष से झुकाव 23.5। अब पृथ्वी देखिए, इसमें सीधी है कि झुकी हुई है, झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, अभी तो बोला ना, कितना बोला अभी, 23.5 डिग्री झुकी। ठीक है, अपने अक्ष से, यानी सीधा जो थी, यानी अगर इसको सीधा माने अपन यहाँ पे,
ठीक है, ये जितना झुकाव इसका हुआ है, सीधे से जितना झुकाव हुआ है वही क्या है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री, इसको याद रखना है। अपने अक्ष से झुकाव कितना है पृथ्वी का 23.5 डिग्री, इसको याद रखना। कक्षा में झुकाव यानी कक्ष, जो कक्षा जिसमें ये घूमती है ना, उसमें झुकाव है इसका 66.5 डिग्री। कक्ष से झुकाव 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अक्ष से कितनी झुकाव है, अक्ष से हाँ 23.5 डिग्री, और कक्षा से या कक्ष से हाँ 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री। अक्ष से झुकाव 23.5 डिग्री और कक्ष से झुकाव 66.5 डिग्री। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित ठीक है, पास का तारा सूर्य, सबसे पास का तारा इसके से कौन है, सूर्य है। सबसे पास का तारा क्या है, सूर्य, पहला सूर्य तारा सबसे पास कौन सा है, सूर्य हो गया। सेकंड नंबर पे है प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पास का ग्रह शुक्र, पास का ग्रह शुक्र, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उपसौर, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है, जो कि है 3 जनवरी को। हाँ, एपीहीलियन और पेरीहिलियन देखे थे ना हम लोग, वही है ना। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी यानी उपसौर या एपीहीलियन। सूर्य में, सूर्य जब पढ़ रहे थे तो देखे थे ना, ठीक है, सूर्योच्च जिसको लिखे थे, उपसौर लिखे थे, उपसौर 3 जनवरी को, है ना। और भी ये पेरीहिलियन हो गया, ठीक है। और उसके बाद लिखिए सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी एपीहीलियन, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी एपीहीलियन 4 जुलाई, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी एपीहीलियन 4 जुलाई, एपीहीलियन 4 जुलाई और पेरीहिलियन 3 जनवरी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद और इसमें देखना है, इसका एक उपग्रह है, उपग्रह है ना इसका, उस उपग्रह का नाम क्या है बताओ, स्मृति बताएगी कौन सा उपग्रह है पृथ्वी का। हाँ जल्दी बताओ, उपग्रह है पृथ्वी का, उपग्रह कौन सा है इतना पीटूंगा ना तुम, पता है तुमको, थोड़ा सोचो। उपग्रह है पृथ्वी का, कौन सा उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा। इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। चंद्रमा डिलीट कर दूंगा यार, ये वीडियो डिलीट कर, चिंता मत कर। उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, तो ये चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, लिख लीजिए, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक